ए चांद बता तेरी धर्म क्या है, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरी। आज अगर शाम में चांद दिख गया तो हमारे जितने भी नमाजी रोजेदार हैं कल वो ईद मना लेंगे। और आप सभी को ईद मुबारक। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज मैं आपको एक वायरल वीडियो के बारे में उसका सारा सच, हकीकत, राजनीति सब दिखाने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे नेताओं की जो जमीर है वो कैसे जागी। ज्योति पासवान जिसका वायरल वीडियो काफ़ी चर्चा में है, और नीतीश सरकार में तो एक से बढ़कर एक मक्कार बैठे हुए हैं, वो कैसे जाग गए। मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा। उस स्टोरी में ट्विस्ट वहां पे आता है कि ये वे नेता जो किसी को 1 रुपये ना दे वो लाख लाख रुपये कैसे दे रहे हैं, उसको वीरता पुरस्कार के लिए नामित कैसे कर रहे हैं। अगर इनकी बस चले तो भारत रत्न पुरस्कार भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब भाई की बेटियां, गरीब भाई के बेटे अवसर की तलाश में दम तोड़ रहे हैं। उनको थोड़ा सा भी अवसर मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं गुरुग्राम, जो कि दिल्ली एनसीआर में है, जिसको हम गुड़गांव भी कहते हैं, ये हरियाणा का हिस्सा है। वहाँ से ज्योति पासवान जो मोहन पासवान की पुत्री है। मोहन पासवान जख्मी पिता है और मोहन पासवान एक ऑटो ड्राइवर था। वह जख्मी हो गया था और लॉकबंदी में जो है अपना ऑटो रिक्शा अपने मालिकों को दे दिया था। मकान मालिक किराया मांग रहे थे, कुछ नहीं बन पा रहा था और बेटी की जिद थी कि घर चलते हैं। कुछ दिन पहले ही बेटी आई थी अपनी पत्नी के साथ और जीजा के साथ वो आई थी। जीजा और उसकी माँ यानी ज्योति पासवान की माँ गांव चली गई थी। ज्योति पासवान पिता को सेवा करने के लिए रुकी हुई थी। लॉकडाउन हुआ, घर में पैसे नहीं थे और पिता को जिद करके वह अपनी चढ़ने वाली जो बच्चियों की होती है उस पर बिठाकर अपने पिता को गांव ले जाना चाहती थी। बेटी की जिद के आगे पिता को मानना पड़ा। जब वह गुड़गांव से निकली तो हरियाणा के किसी बहुजन नेताओं की नज़र उस पर नहीं पड़ी। दिल्ली घुसती है, दिल्ली होते हुए ही निकलना होता है। दिल्ली में कोई भी बहुजन समाज के नेता उसको नज़र नहीं आए, ना कोई देखने आया। दिन में धूप कड़क गर्मी और रात की अंधियारी, सब कुछ झेलना पड़ गया। पूरा उत्तर प्रदेश उसने साइकिल पर अपने पिता को पीछे कैरियर पर बिठाकर लेकर बढ़ती रही और उसके बाद वो बिहार घुसती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि दरभंगा बिहार के बॉर्डर पे है, उससे आगे नेपाल शुरू हो जाता है, यानी 1200 किलोमीटर दूर। और 5 दिन का समय ज्योति पासवान ने अपने पिता को अपने साइकिल के पीछे कैरियर पर बिठाकर और दरभंगा पहुंच जाती है। रास्ते में वीडियो बनाने वाले बहुत सारे मिलते हैं। हर प्रकार का आपने वीडियो देखा होगा, गरीब मजदूर भाइयों का, छोटे बच्चों का जो कि ब्रीफकेस पे सो के चल रहे थे। बहुत सारी ऐसी गर्भवती महिलाओं का भी आपने देखा होगा। छोटे छोटे बच्चे हाँफते हुए, लंगड़ाते हुए चल रहे थे। ज्योति पासवान की जो वीडियो थी वो वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नज़र पड़ती है और अखिलेश यादव जी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उन्होंने अनाउंस किया है। उनके प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पर आकर बोला है कि हमने उसे 1 लाख रुपये की सहायता दी। हम भी मान लेते हैं, ऐसे हमें किसी नेता पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बोलते कुछ है करते कुछ है। जहां जहां इनको कुछ फायदा दिखता है किसी को भी अपना ढाल बना सकते हैं। अपने देश में सबसे बड़े दलित नेता जो हैं रामविलास पासवान जी और बिहार की सबसे बड़ी दलित नेत्री मीरा कुमार, और ज्योति पासवान भी एक दलित की बेटी है, गरीब मजदूर की बेटी है। उस पर उनका कोई दिल नहीं आया, नहीं पिघला
ना दो शब्द बोलने की भी इन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई। और इस तरह से अखिलेश यादव जी का न्यूज़ में आया कि इन्होंने 1 लाख रुपये दिया। और उस ट्वीट को देखकर, उस चर्चा को देखकर दिल्ली की साइकिल संघ ने कहा कि हम ट्रायल का मौका देते हैं, उसकी एंट्री कर रहे हैं। ज्योति पासवान की अब दिनों दिन जो है उसकी किस्मत खुल रही है। और जैसे कि साइकिल संघ ने मौका दिया वो अखिलेश यादव जी के ट्वीट को देखकर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन बहुत सारे नेता सामने आए। इस राज का मैं पर्दाफाश खोलने जा रहा हूं और यही बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि दरभंगा के स्थानीय सांसद ने यह कहा कि मैं डीएम को अनुशंसा कर रहा हूं कि इस छोटी सी लड़की के लिए वीरता पुरस्कार के लिए इसको नामित किया जाए। यहां तक समझ में आ रहा है। स्थानीय सांसद ने कहा, लेकिन स्थानीय सांसद के साथ साथ बीजेपी सांसद भी कहा जाना चाहिए। बीजेपी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता अश्विनी चौबे जी ने कहा कि बिहार सरकार में हेल्थ एम्बेसडर का पद देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि 13 साल की वह एक मजदूर की बेटी है, अपने पिता को घर लेके आई है और हजारों बेटियां, हजारों महिलाएं, पुरुष, पूरा देश का मजदूर घर से निकल पड़े थे। जैसा कि आपने देखा होगा इस देश में औरैया और औरंगाबाद भी हुआ है और यह देश ये कभी नहीं भूलेगा। और इसमें नीतीश सरकार काफ़ी उदासीन रहा। फिर अश्विनी चौबे जी हेल्थ एम्बेसडर बनाने जा रहे हैं। इसका मूल कारण, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री इवांका ट्रंप ने उस वीडियो को टैग करके एक ट्वीट करती हैं और ये कहती हैं कि पिता के प्रति इमोशंस एंड डिवोशंस, यानी भावना और स्वामी भक्ति कोई इंडिया की बेटी से देखे। यानी एक बेटी जो 13 साल की उम्र की है अपने पिता के लिए कहां से कहां गुजर गई। जख्मी पिता को लाद कर अपने साइकिल के पीछे और दरभंगा ले जाती है। वाकई चौंकाने वाली है। और इस तरह की जब ट्वीट होता है तो आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी मित्र हैं, जिनको हम जिगरी दोस्त भी कह सकते हैं। और अभी अभी अहमदाबाद में होके गए हैं पूरे परिवार। इवांका ट्रंप भी आई थी। इंडियन से उन्हें लगाव भी है। अब इवांका ट्रंप का ट्वीट हो किसी दलित की बेटी के लिए, किसी मजदूर की बेटी के लिए, तो क्यों नहीं किस्मत खुलेगी? क्या हमारी सरकार, बीजेपी के नेता, क्या सभी दलित की बेटी, सभी मजदूर की बेटी और बेटे, सबके लिए वो इतना मेहरबान होते हैं? अवसर होते हुए भी अवसर नहीं देते, धक्के लगाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा SC ST का दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पता कर लीजिए कितना लोन पास होता है और कितना दिया जाता है। और भी बहुत सारे चीज़ें गिनवा सकता हूँ। कहीं कोई मौका नहीं मिलता तो ज्योति पासवान के लिए इतने परेशान क्यों? सारे के सारे नेता, हर कोई अब उसको मौका दे रहे हैं। कल को वो साइकिलिंग की रेस में ओलंपिक से गोल्ड मेडल ले आए तो बहुत सारे और नेता आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। ऐसे यह देश याद रखा हुआ है कि 5 गोल्ड मेडल पर हिमा दास को 50,000 रुपये और PV संधू के 1 गोल्ड मेडल पर 15 लाख। यह देश देख चुका है। अब ज्योति पासवान के साथ कितनी बड़ी राजनीति होती है, हम आपके कमेंट से जानना चाहते हैं। हमारा विश्लेषण जो जा रहा है इन नेताओं के प्रति, क्योंकि आजकल नीतीश सरकार ताबड़तोड़ शिलान्यास उद्घाटन करने पर तुली हुई है। फैक्ट्रियों की मजदूरों को कन्विंस करती है कि अब बिहार से बाहर तुम्हें नहीं जाना है, यहीं पर रोजगार देंगे। और अक्टूबर तक कम से कम 50 फैक्ट्री का उद्घाटन हो जाएगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सारी फैक्ट्रियां बंद, एक भी नहीं होगा। ये मेरा प्राइवेट अनुभव है, हमने देखा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।